ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि दिसंबर 2025 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे आपको रेजोनेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है दिसंबर मंथ, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है आपके लिए फॉर ऑल द टॉरस। ओके, वाओ। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, या हो सकता है कि मनी फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सपोर्ट मिल रही है, डिवाइन आपके साथ है, फाइनेंसेस बहुत बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ के लिए ऑफर हो सकती है, ऑफर ऑफ कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लव कमिटमेंट, या एट वर्क। ओके, कि ये कोई वर्क कमिटमेंट भी हो सकती है कि आप कोई नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। वॉट एवर इट इज़, इट सीम्स टू बी वंडरफुल। आप यहाँ देख सकते हैं, ये डिवाइन हेल्प भी हो सकती है, दैट यू आर आस्किंग फॉर डिवाइन हेल्प एंड यू आर गेटिंग। सो ईदर वेज इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंसेस, अगैन मैं रिपीट कर रही हूँ, बट येस दैट सीम्स इट्स ऑल्सो अबाउट कोलैबोरेशन, वेल्थ। ओके, कि हो सकता है कि आप उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इवन बाइंग प्रॉपर्टी, इन्वेस्टिंग इन समथिंग, कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, या कुछ अपनी फैमिली के लिए कुछ कुछ किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वट एवर इट इज़। बट येस, दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप एंड करियर की। ओ, रिलेशनशिप एंड करियर, तो पहले ठीक से कार्ड्स शफल कर लें कि रिलेशनशिप और करियर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द टॉरस। वाओ, यहाँ पे सन एनर्जी है। ओके, सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, बट सडनली हो सकता है कि कोई शिफ्ट है, कोई कुछ ऐसा चल रहा है आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। देयर इज़ सम मतलब आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई दूरी हो या कुछ भी है। वट एवर इट इज़, आपको ये कहा जा रहा है, ट्राई टू सॉल्व इट। डोंट बी जजमेंटल, कि एक दूसरे को लेके जजमेंटल मत होइए। लव योर सेल्फ, एंड ऑफकोर्स दूसरों की भी दूसरों के लिए भी सोचने के लिए कहा जा रहा है। सो ईदर वेज मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। ओके, कि आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए कि कुछ ऐसा है, आप मे बी इट इज़ एंगर और समथिंग। ओके, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड कर सकते हैं, जो आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लगती हैं, या आपको ये पता है कि इस चीज़ से ऐसा होता है, सो यू कैन डू दैट। ओके, और मुझे लगता है कि आप एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक टेकिंग टाइम, कि आप इस चीज़ को वक्त दीजिए। ओके, कि एक दूसरे को कुछ भी डिसाइड करने से पहले एक दूसरे को वक्त दीजिए, एंड यू विल सी दैट थिंग्स मे गेट बेटर। इट्स ऑल्सो अबाउट अप्रिशिएटिंग ईच अदर। और हो सकता है कि लाइक बींग रिसेप्टिव, बींग मोर रिसेप्टिव एंड वल्नरेबल। ओके, रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर रख रहे हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि जो होगा। एंड सी यू विल फील ब्लेसिंग्स अराउंड। मतलब कनेक्शन को, अगर कनेक्शन में कुछ भी छोटी मोटी इश्यूज आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके पार्टनर के साथ कुछ दिक्कतें आ रही हैं, सो इग्नोरेंट होने की बजाय आप टाइम ले सकते हैं, चीज़ों को हील कर सकते हैं, और खुद को हील कर सकते हैं ऑफ कोर्स, एंड यू विल सी। मुझे यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन भी दिखाई दे रहा। हो सकता है कि देयर इज़ सम हायर एनर्जी जो आपको हेल्प कर रही है सही डिसीजन लेने में। ओके, कि आप सही तरीके से डिसीजन ले पाएँ, या इस चीज़ को ठीक कर पाएँ, हील कर पाएँ। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर योर रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको रास्ता मिलेगा, और हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में वो मिठास आए, वो पॉजिटिविटी आए। येस, यहाँ पर मुझे न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, न्यू शिफ्ट दिखाई दे रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि येस, देयर इज़ अ न्यू शिफ्ट दैट इज़ गोइंग टू कम इन द रिलेशनशिप। जो लोग सिंगल हैं टोटली, उनके लिए नया कनेक्शन हो सकता है। दैट इट्स अबाउट डिसाइडिंग, कि आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं। ईदर वेज जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अबाउट यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट। मैंने आपको पहले ही बोला है, ठीक है। तो आपको मतलब जो भी है, जो भी फैसला आप ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं। तो ये हमें आपके रिलेशनशिप के लिए दिखाई दे रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट। सो करियर वाइज,
ओके, आपको कहा जा रहा है अपने आप को होल्ड बैक मत करिए। ओके, विक्ट्री, सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है, वेट कर रही है। फाइनली आपके डिज़ायर्स पूरे हो सकते हैं अबाउट वर्क। ओके, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि हमने स्टार्टिंग में कहा भी था कि येस, लॉट ऑफ गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अराउंड वर्क। और मुझे लगता है कि आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी आपके करियर में। और मुझे लग रहा है कि आपके तरक्की के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पाथ ही चेंज हो रहा है। घबराइए मत, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराइए मत। जस्ट बिलीव इन द अननोन, जस्ट बिलीव इन द डिवाइन कि वो आपको सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, एंड यू विल सी। मुझे लगता है कि आपको अगर आगे बढ़ना है, अगर आपको ग्रो करना है, तो आपको पास्ट, हो सकता है पास्ट मेथड्स जो हैं वो आपको छोड़ने होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिस्ट्रिक्ट रख रही हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब वर्क नहीं कर रही हैं। सो यू हैव टू लेट इट गो। हो सकता है कि वो डिप्रेशन क्रिएट कर रही हैं, एंग्जाइटी क्रिएट कर रही हैं। सो आपके लिए आई थिंक रास्ता डिवाइन बना रहे हैं, आपको उसको फॉलो करना है, उसको समझना है और उस चीज़ के अकॉर्डिंगली चलना है। इधर वे इट्स ऑल्सो अबाउट प्लानिंग। ओके, कि आप क्या चाह रहे हैं, आप कैसा सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप यू नो लाइक यू आर वेरी गुड एट राइटिंग, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो या शुरू से जो आप सोचते थे कि आप ऐसा करें, आप ब्लॉगर बने, आप ये करें, आप राइटर बने, वट एवर इट इज़, तो सक्सेस इज़ वेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अपने आप को उसमें से निकालिए। ओके, और फिर आपको डिवाइन, आप देखेंगे कि वो आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आपके इस रास्ते में कितना कि आपकी मदद कर रहे हैं। तो वे जो भी है ये आपको आपकी तरक्की की तरफ ही लेकर जा रहा है ना। व्हाट्स द गाइडेंस, कि इसमें डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो गाइडेंस ये है कि देखिए, मैनिफेस्ट का कार्ड आ रहा है। सो नंबर 1, आई थिंक कुछ भी करते हैं आप अपनी लाइफ में, वेदर इट्स रिलेशनशिप, वेदर इट्स करियर, कहीं भी शुरुआत करनी होती है तो हौसला रखना पड़ता है। सो डगमगाइए मत। ओके, सून यू विल सी, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। एंड एक बच्चे की तरह मत रहिए, डिवाइन ने आपको खुला आसमान दिया है। ओके, सो इधर वेज ये सोचिए कि आपको मतलब डोंट फील दैट लैक और डिससेटिस्फाइड। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके अराउंड है। मे बी इट्स अबाउट योर ओन पोटेंशियल, आपको बस उस चीज़ को समझना है। ओके, कि ऐसा है, ऐसा है, एंड सून यू विल सी। और ऑफ कोर्स हौसला रखना है कि ये आप कर सकते हैं, और उस चीज़ को थोड़ा हिम्मत देनी होगी। आई थिंक मे बी इट्स अबाउट योर पास्ट, मतलब कुछ भी हो सकता है, या यू आर कैरिंग टू मच बर्डन, प्रेशर, या आपको ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम भी ये वर्क नहीं किया था तो इस टाइम भी नहीं करेगा। ऐसा कुछ आपके मन में फियर्स हैं, या फियर ऑफ फॉलिंग, आपको लगता है कि आप मतलब गिर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आपका माइंड आपको ये चीज़ है, वॉट एवर इट इज़, आपको कहा जा रहा है प्लीज़ माइंड को थोड़ा सा साइलेंस कीजिए और अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, आपको रास्ते खुद मिल जाएंगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और मैं बोलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।